नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम यूपीएस घोसियार बलरामपुर है। आज मैं महान व्यक्तित्व के 4 पाठ सत्यवादी हरिश्चंद्र का सारांश सुनाने जा रहा हूँ। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को न टरे सत्य विचार। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। महाराजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इनके पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहितासु था। तारामती को कुछ लोग शैवा भी कहते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्य की बहुत चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण उनके राजमहल में आया है। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को यथेष्ट सेवा सत्कार किया और सारा राजमहल ब्राह्मण को दान में दे दिया। सुबह होने पर राजा हरिश्चंद्र यह बात भूल चुके थे। सुबह जब विश्वामित्र दरबार में आए तो उन्होंने राजा को स्वप्न की बात याद दिलाई। कुछ देर बाद राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न की बात याद आ गई और उन्होंने अपने बात को स्वीकार कर लिया। तब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया और राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, जब तूने सारा राजमहल हमें दान में दे दिया है तो ये राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? इसमें दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें नहीं है, यह मेरा हो गया है। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए। विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी। राजा हरिश्चंद्र यह सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। अगर दक्षिणा नहीं देना तो साफ साफ कह दो। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें साफ दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र यह सोचने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का पूरा प्रबंध कर सकूं। राजा हरिश्चंद्र ने काशी में कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, परंतु सफलता न मिली। सायंकाल तक शमशान के मालिक ने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक घरेलू साहूकार ने घरेलू कामकाज के लिए खरीद लिया। कहाँ पहले तारामती महारानी थी, अब वह चौका बर्तन मांजने में लगी रहती थी दिन भर। और कहाँ राजा हरिश्चंद्र पहले स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे और अब वह शमशान पर कर वसूलने का काम किया करते हैं। मालिक की डांट फटकार सहते हुए भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने काम में व नियमों में ढील नहीं दी। एक दिन तारामती घर पे काम कर रही थी और उनका पुत्र बगीचे में फूल तोड़ने गया था। अचानक उसे एक सांप ने डस लिया। तारामती पर यह दुख वज्र की भांत आ गिरा। तारामती के पास कफन तक के लिए भी पैसे नहीं थे। वह किसी तरह रोती बिलखती शमशान पर गई। उस समय सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। 1-2 भी जल रहे थे। राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा, कुछ देर देखते रह गए। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती को देखा तो वो पहचान गए कि यह मेरी पत्नी है। तब भी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी काम व नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने तारामती से कहा, बिना कर दिए तो कोई मुक्त नहीं हो सकता, तुम्हें कर तो देना ही होगा। अगर तुम्हारे पास कर नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा ही काट कर दे दो, मैं उसे कर के रूप में स्वीकार कर लूँगा। तारामती विवश थी। उन्होंने जैसे ही अपने साड़ी का आधा भाग फाड़ना आरंभ किया, विश्वामित्र प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी सत्य की परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। और विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य जैसा का तैसा लौटा दिया। स्वयं को बेचकर भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन किया। सत्य के लिए यह हमारे लिए एक बेमिसाल उदाहरण है। धन्यवाद।